आज का विषय है सूर्यास्त के साथ ही सुस्त पड़ जाती है जठराग्नि। जैसे चूल्हा ठीक तरीके से चलता है, अब तो गैस चूल्हा आ गया, या पहले हमारा चूल्हा वैसे था, हम लकड़ी जलाते थे, कोयला जलाते थे। अगर अग्नि मंद है, मंद अग्नि में रोटी हम पकाएं, या अग्नि बिल्कुल नहीं है तो रोटी उस पर कैसे सिकेगी, कैसे पकेगी रोटी? कच्चा आटा ही रहेगा। ठीक वही चीज होती है कि सूर्यास्त के बाद में हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, सुस्त पड़ जाती है। ऐसा भी नहीं बिल्कुल बंद हो जाती है, लेकिन सुबह वही भोजन हम ग्रहण करते हैं। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बाद में जो हमारा शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है कि हम सूर्योदय के समय नाश्ता लेते हैं। सूर्योदय के हुआ मान लीजिए समय 6 बजे के आसपास, पौने 6 बजे होता है, तो हम 2 घंटे बाद तक अगर ले लेते हैं तो उसमें 90% काम होता है। दोपहर में भी जब सूर्य ऊपर होता है तब भी यही इसी का आसपास बना रहता है परसेंटेज पाचन का, जो अवशोषण होता है, शरीर इसको पचा लेता है और फैट कम बनती है। फैट बनी तो कितनी बनेगी? 10-15% बनी। रात का भोजन क्या करता है कि उस पर सब उल्टा हो जाता है, पचता कम है, अपच होती, आम बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, और फैट भी, भोजन फैट में कन्वर्ट होने लगता है, फैट चर्बी संचित होने लगती है। इसीलिए जो देर रात में खाते हैं और खूब ठूस के खाते हैं और तुरंत सोने चले जाते हैं, तो शरीर सोने के मूड में होता है। शरीर नहीं चाहता कि हमें उसमें खाने के मूड में नहीं होता है कि अगर खाएंगे, भूखा होता है तो खा तो जाता है और ज्यादा खा जाता है, जरूरत से ज्यादा खा जाता है। कई बार तो मैं देखता हूँ कि लोग दिन भर बाहर रहते हैं, रात में अपने परिवार के साथ जब इकट्ठे होते हैं, सब एक साथ में खाते हैं, तो इतना हैवी भोजन होता है। यही मोटापा का कारण है। मोटापा नहीं, मेटाबॉलिज्म सिस्टम क्या है? जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर। जठराग्नि का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव फायर। डाइजेस्टिव फायर क्या है? जठराग्नि मिलकर कैसे बनती है? अंदर भोजन हमारे स्टमक में पहुंचा, आमाशय जिसे बोलते हैं, इसमें पहुंचता है, तो वहां पर एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसको खूब चाइम बनाता है, पचाता है, इधर उधर घुमाता है। उसके बाद में जब पहुंचता है छोटी आंत में पहुंचता है, ड्यूडेनल में पहुंचता है, तो वहां पर पित्त जब पहुंचेगा, उधर से इंसुलिन आएगा। ये कार्बोज हमने इस्तेमाल किया है और पित्त वहां पर गया है, तो ये सब चीजें पाचन की। उसके बाद में छोटी आंत में अवशोषण होता है। ये है प्रक्रिया। और ये जब व्यक्ति सोने में होते हैं, ऐसे सोने वाले हार्मोन निकल रहे होते हैं, वहां पर हम खाते हैं तो भोजन पचता नहीं, सड़ने लगता है और अब्जार ऐसे फैट बन जाता है, जाकर के अवशोषण की क्रिया जितनी होनी चाहिए कम होती है। तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में अपना समय निश्चित कीजिए, वो भी नहीं बार बार खाते रहें। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आई कि इसका मतलब क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग जब ये नाम दे दिया जाता है विदेशियों द्वारा, तो यहाँ के लोगों को भी, मैं तो देखता हूँ एक वर्ग है वो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ। क्या बताओ इन मूर्खों को? अरे यहाँ तो हमारा सिद्धांत ही है कि 2 बार खाना 2 बार जाना, 2 बार खाइए 2 बार जाइए। मैं तो दोपहर के बाद मैंने नहीं लेता हूँ, लेकिन एक बार 9 बजे प्रातः आदर्श समय है, 2-10 के बीच में कर लीजिए, और शाम को 5 बजे। ये इतना आदर्श समय है। एक अंतराल भी मिल रहा है, बीच में अगर कोई चीज लेनी भी है तो लिक्विड कोई लीजिए, तरल कोई चीज ले लीजिए। आदर्श स्थिति है 9 बजे 5 बजे। बीच में मुंह में कुछ भी मत डालिए। मैंने बताया है मुंह में डालना ही है तो पानी जाएगा अंदर, और कोई लिक्विड, कोई तरल चीज जा सकती है, फलों का रस जा सकता है, नारियल पानी जा सकता है, शहद पानी जा सकता है। जो डायबिटिक नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, स्वस्थ व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है। कोई आपने तो शहद बता दिया। अरे हम यहाँ डायबिटिक डाइट नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं स्वस्थ व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, स्वस्थ व्यक्तियों की स्वास्थ्य रक्षा की बात कर रहा हूँ। जो स्वस्थ है वो स्वस्थ बना रहेगा, इस फार्मूले पर चलेगा। तो सदैव समझिए कि कोई भी ऑफिस खुला है, ऑफिस खुलने का समय 10 बजे से 5 बजे तक है, वहां रात में खटखटा रहे हैं दरवाजा जब ताला बंद हो गया। बैंक में रात में वहां जा रहे हैं अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए, तो नहीं काम हो सकता है। ठीक यही चीज लागू होती है जब अग्नि तेज है। अग्नि तेज कब है? कि जब सूर्य है, जब तक तब तक ठीक है। और सूर्यास्त होते 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 अग्नि मंद पड़ गई, सुस्त पड़ गई, शिथिल पड़ गई, तो फिर भोजन भी वैसे पड़ा रहेगा, जो जल्दी पचना चाहिए और देर तक नहीं पचेगा। और देर तक नहीं पचेगा तो आम बनेगा। आम के बारे में कहा जाता है विष, टॉक्सिन्स बनेंगे, और जहां जहां पूरे रक्त जहां जहां प्रवाहित होता है वहां पर ये चीज पहुंच जाती है।
ये रोगों का कारण है। कोई भी रोग उनके नाम नए नए दिए जाते हैं, नाम वैसे आ जाते तो लोगों को अच्छा लगता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो है 9 बजे और 5 बजे। एक व्यक्ति 2 बार ले ले 5 बजे से अगले दिन 9 बजे तक कितने घंटे हो गए? 16 घंटे हो गए? नहीं हो गए। ये हम पढ़ करके आए हैं, पढ़ करके आया हूं तभी बोल रहा हूं। लेकिन उन्होंने नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। फिर भी तुम रोगी हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी क्या लिया जाए, कैसे लिया जाए, कितना लिया जाए, कब लिया जाए, ये सब कुछ है। तो ये बता रहा हूं, जो भी आपको खाना है सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक खाओ, यदि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हो। और यदि कोई व्यक्ति रुग्ण है तब भी उसको यही अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है।